गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आपसे मैंने कहा था कि आपको इंग्लिश की क्लास भी यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी, तो वो आपने देखा होगा। आपको डीके सर उपस्थित हो गए हैं, ठीक, और आपको समझ में भी आया। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक, और आप अपने रिस्पांस वहाँ देंगे। हाँ, और नवोदय चिल्ड्रन एकेडमी के क्लास 10वीं क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, यदि उनके पास इंग्लिश की बुक नहीं है तो यहाँ विद्यालय में बुक उपलब्ध हो गई है। तो आप किसी भी दिन आकर इंग्लिश की बुक और संस्कृत की बुक, ठीक, इंग्लिश की और संस्कृत की बुक आप यहाँ से ले जा सकते हैं और आप घर पर बैठकर अध्ययन कीजिए, ठीक। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर बिना बुक के कैसे पढ़ें। तो बुक उपलब्ध हो गई है, आप किसी भी समय आकर और ज़्यादा भीड़ न लगाकर किसी कोई एक बच्चा आके या कोई एक पेरेंट्स आके क्या कर सकते हैं, वो बुक ले जा सकते हैं, ठीक। और आपको न्यू बिल्डिंग में ही बुक मिलेगी और किसी भी दिन आकर आप यहाँ से बुक ले सकते हैं, ठीक। तो बुक की समस्या आपकी विद्यालय के द्वारा सॉल्व कर दी गई है। अब जरूरी ये है कि आप मन लगाकर ये 3 सब्जेक्ट संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपका 3 सब्जेक्ट बचेगा। अगर लॉकडाउन आगे बढ़ा तो हम लोग साइंस की भी क्लास यहीं से चलाएंगे और मैथ्स की क्लास तो सोमेश सर चला ही रहे हैं। और उसके बाद आपका बचेगा एसएसटी। तो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद एसएसटी सभी टीचर्स मिलकर उसको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर अभी आप क्या करेंगे, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 3 क्लासेज आप कंप्लीट कीजिए। और जो इंग्लिश की बुक की समस्या है वो आपका समाधान हो गया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बुक को यहाँ से ले जाएं, ठीक। चलिए, तो हम लोग बिहारी को पढ़ रहे थे। तो जैसा कि बिहारी में आपको बताया गया था, बिहारी में आपको ये कहा गया कि उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया। तो आपने देखा होगा, मैंने आपको इसीलिए फर्स्ट वीडियो में केवल 3 ही चैप्टर, केवल 3 ही पद मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज मैं आपको चौथा पद पढ़ा रहा हूं और 3 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चौथे पद में चलते हैं। अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बासुकी बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर संदर्भ मैंने आपको बताया था। प्रसंग कैसे होगा वो आप जानिए। प्रसंग में यहाँ पर होगा कि जब श्री कृष्ण क्या करते हैं, बांसुरी को, श्री कृष्ण जब बांसुरी को क्या करते हैं, अपने होठों पर रखते हैं, ठीक, अपने होठों पर रखते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इंद्रधनुषी रंग का हो जाता है, मतलब 7 रंगों में हो जाता है, ठीक। ये आपका प्रसंग बनेगा। अब कैसे होता है वो देखिए। कह रहे हैं कि अधर धरत हरिके परत। अधर मीन्स क्या होता है, होठ होता है। अधर धरत मतलब जब श्री कृष्ण क्या करते हैं, होठों पर धरत रखते हैं, क्या, हरित बांस की बांसुरी। देखिए, जस्ट उसी के नीचे से अर्थ लेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि अधर धरत हरिके परत, हरित बांस की बांसुरी, ऐसे कर देंगे, ठीक। तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण क्या करते हैं, होठों पर हरे बांस की जब बांसुरी रखते हैं तब क्या होता है, ओठ दीठ पट ज्योति। होठ मतलब होठ, दीठ दृष्टि, पट मतलब क्या होता है, कपड़ा। तो उनका कपड़ा कैसा है, पीले रंग का, मतलब पीतांबर, ठीक। तो कह रहे हैं कि होठ, दृष्टि और पीतांबर की ज्योति मतलब झलक पड़ने से क्या होती है, इंद्रधनुष रंग होती, सतरंगी इंद्रधनुष के रंग का हो जाती है। कौन, बांसुरी, ठीक। कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण बांसुरी को अपने होठों पर रखते हैं, हरे रंग की बांसुरी को, जब बांस की है ना, कह रहे हैं कि हरित बांस की बांसुरी मतलब हरे बांस की बांसुरी क्या करते हैं, अपने होठों पर रखते हैं, तब क्या हो जाता है, तब होठ, दृष्टि और पीतांबर की झलक पड़ने से वह बांसुरी
क्या हो जाती है, इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। अब बात समझ में आई। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो क्या है, एक हरे रंग की बांसुरी है और होंठ है, दृष्टि है, पट है, ज्योति पट है, तो कुल मिलाकर 3-4 ही रंग तो हो रहे हैं, तो कहां से 7 रंग की बात आ गई। तो देखिए आपको मैं 7 रंग बता रहा हूं। पहला क्या है कि बांसुरी किस रंग की है, हरे रंग की है, तो एक रंग हो गया। दूसरा क्या होगा, होंठ कैसे हैं, लाल हैं, तो लाल होंठ हो गए। फिर तीसरा क्या है, तो जो आंखें हैं, आंखों में 3 कलर है, 3 रंग है, एक श्याम कलर है, एक सफेद श्वेत रंग है और तीसरा रत्नार रंग है। ठीक, रत्नार क्या है, एक रंग होता है कि जैसे आंखों में, आंख के नीचे जो हल्के से क्या बोलते हैं, लालिमा जैसी होती है, लाल उसको नहीं कह सकते हैं। ठीक, तो वो एक रंग है। और पीतांबर हो गया और श्री कृष्ण का नीला शरीर हो गया। तो कुल मिलाकर देखिए आंखों से 3 रंग, कौन कौन से, सफेद और काला और रत्नार रंग। ठीक, और हरे रंग की बांसुरी हो गई, लाल होंठ हो गए, नीला शरीर हो गया और पीतांबर हो गया। तो इस तरीके से सबको मिक्स करके बांसुरी कैसी लग रही है, सतरंगी लग रही है, 7 रंगों वाली लग रही है। अब बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे। तो यहां पर भी क्या है, यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा और बाकी जितना आपका था श्रृंगार रस, ब्रज दोहा मतलब ब्रज भाषा, दोहा, छंद, माधुर्य गुण प्रसाद, ठीक, ये सब आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा काव्य सौंदर्य में। आगे देखते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि श्री कृष्ण के भक्ति की विशेषता के बारे में बता रहा है। श्री कृष्ण से भक्ति की विशेषता के बारे में आपको यहां पर बताया जा रहा है। ठीक, कैसे कि कह रहे हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के भक्ति में क्या है, जो अनुरागी मतलब जो अनुरक्त लगा हुआ, चित्त मतलब जो मन है, उसकी गति, उसकी स्थिति को जाना नहीं जा सकता है। यानी कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। ठीक, मतलब उसकी स्थिति, उसकी गति या उसकी दशा को जाना नहीं जा सकता है। कह रहे कैसे कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, कह रहे कि क्योंकि जैसे जैसे वह क्या होता है, श्याम रंग, बूढ़े मतलब श्याम रंग में डूबना, मतलब कृष्ण की भक्ति में क्या हो जाता है, जब अनुरक्त होता जाता है तो त्यों त्यों उज्ज्वल होई। तो ऐसे कह रहे कि जैसे जितना ही डूबता जाता है, कह रहे अर्थात वह सांवले रंग में जितना डूबता जाता है उतना ही वो क्या होता है, उज्ज्वल होता जाता है। कहने का मतलब ये है कि जितना ही वह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होगा उतना ही वो क्या होगा, उसमें अनुरक्त होता चला जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर क्या है, विरोधाभास है कि एक तरीके से अगर हम सांवले रंग में जाएंगे तो सांवले हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उज्ज्वल होने की बात की जा रही है। ठीक, तो क्या होगा, तो वही कह रहे हैं, इसको फिर से देखते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। ठीक, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त जो चित्त की गति को क्या हो सकता है कि उसको गति समझे नहीं कोई, मतलब उसकी गति को जाना नहीं जा सकता है, उसकी गति को कोई समझ नहीं सकता है। क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई, कह रहे क्योंकि जैसे जैसे वह व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त होता जाता है अथवा उस श्यामले रंग में डूबता जाता है, ठीक, वैसे वैसे वह उज्ज्वल होता जाता है। मतलब क्या है कि उसकी भक्ति और प्रगाढ़ होती चली जाती है। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, अनुप्रास और विरोधाभास अलंकार होगा, बाकी सब कुछ वही है। ठीक, अब आगे, तो लघु यामन सदन में हरियामय की ही बाट, विकट जटे जो लघु निपट, खटे खुटे न कपट कपाट। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर कवि कह रहा है कि यदि हमारा मन शुद्ध रहेगा, ठीक, यदि हमारा मन साफ रहेगा तभी हमारे हृदय में ईश्वर निवास करेंगे, अन्यथा नहीं निवास करेंगे। अगर हमारे मन में तनिक भी
छल कपट की भावना रहेगी तो हमारे हृदय में ईश्वर कभी निवास नहीं करेगा। ये आपका संदर्भ यहां पर होगा, सॉरी प्रसंग होगा। ठीक, फिर देखिए क्या है कि ज्यों ज्यों बूढ़े, सॉरी, तो लघुया मन सदन में हरियामय की ही बाट। कवि कह रहा है कि जब तक मन सदन मतलब इस मन रूपी घर में, सदन मतलब घर या भवन में, ठीक, कह रहे हैं कि जब तक इस मन रूपी भवन के प्रवेश में क्या है, प्रवेश को मैंने क्या किया है, विकट जटे मतलब दृढ़ता पूर्वक क्या कर दिया है, बंद किया है। कैसे, कपट कपाट मतलब कपट रूपी किवाड़ से। ठीक, कह रहे हैं कि देखिए यहां पर आपको सीधे सीधे अर्थ नहीं मिलेगा, वही देखिए अभी कह रहे हैं कि जब तक इस मन रूपी भवन के प्रवेश में क्या है, हरियामय की बाट मतलब ईश्वर किस रास्ते से मन में प्रवेश करे। तो ये मन में प्रवेश करने का अर्थ है, इसको और हम बाद में ले जाकर इसका अर्थ समझते हैं। ठीक, तो इसीलिए मैंने उसको वहां पर छोड़कर आगे बढ़ रहे थे। तो अब देखते हैं, तो लघु या मन सदन में हरियामय की ही बाट और विकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं कि जब तक इस मन रूपी भवन के प्रवेश में क्या है, मतलब जहां पर उसका मन रूपी जहां से प्रवेश करने का दरवाजा है, यदि हमने उसको दृढ़ता पूर्वक बंद किया है, कैसे, कपट रूपी किवाड़ से। करें कपट रूपी किवाड़ से अच्छी तरह से क्या होगा, नहीं खोलेंगे, खुटे नहीं खुलेंगे तो क्या होगा, तो हरियामय की बाट, तो भगवान किसी भी रास्ते से प्रवेश नहीं करेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारे मन में कपट रहेगा, छल रहेगा, तब तक ईश्वर हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे, हमारे हृदय में निवास नहीं करेंगे। फिर से इसको देखते हैं, तो लघु या मन सदन में हरियामय की ही बाट और विकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट। कह रहे हैं कि जब तक इस मन रूपी भवन के प्रवेश से दृढ़ता पूर्वक बंद किए गए कपाट रूपी किवाड़ अच्छी तरीके से नहीं खोलेंगे, तब तक भगवान किसी भी रास्ते से इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। अर्थात कि जब तक क्या है कि मन से कपट दूर नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर इस हृदय में निवास नहीं करेंगे। ठीक, ये आपका यहां पर होगा। तो यहां पर अनुप्रास अलंकार और क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक, दो है मन सदन मतलब सदन रूपी, सॉरी मन रूपी सदन भवन। फिर आगे देखते हैं, जगत जनायो जी सकुल सो हरि जाने उनाहि और ज्यों आखिन सब देखिए आखिन देखी जाए। ठीक, अब देखिए यहां पर कवि क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहा है कि जिस ईश्वर ने हमें बनाया है हम उसी को अच्छी तरीके से नहीं जानते, हम उसको जानते ही नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं जानते, ये यहाँ पर कवि बता रहा है। ठीक, कह रहे हैं कि जिस ईश्वर ने इस संसार को बनाया है वही संसार उस ईश्वर को आज तक नहीं जान पाया। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जगत जनायो जी सकल, कह रहे हैं कि मतलब जिस ईश्वर ने या जिस परमात्मा ने सारे संसार को पैदा किया है। ठीक, जनायो मतलब पैदा किया है, जगत मतलब संसार, कह रहे हैं कि जिस ईश्वर ने इस सारे संसार को पैदा किया है, तो जिस सकल मतलब जिस, और सकल मतलब सारे पूरे। ठीक, कह रहे हैं कि जिस परमात्मा ने सारे संसार को पैदा किया है सो हरि जाने उनाए, तो कह रहे हैं कि वह परमात्मा क्या होता है, किसी के द्वारा जाना नहीं जाता, मतलब वह उसको कोई भी जानता नहीं है, वह ईश्वर किसी के द्वारा जाना नहीं गया। कैसे कि ज्यों आंखें सब देखिए, यानी कि जिस प्रकार से आंखें क्या होती हैं, सब कुछ देख सकती हैं और आंख न देखी जाए लेकिन आंखें नहीं देखी जा सकती। जैसे कोई जैसे हमारी आंख है तो क्या है, आंखें सब कुछ देख सकती हैं लेकिन एक आंख दूसरी आंख को नहीं देख सकती है। ठीक, तो उसी तरीके से, और ना तो वह व्यक्ति ही क्या हो सकता है, अपनी आंख को देख सकता है, बिना दर्पण के नहीं देख पाएगा, बिना दर्पण के नहीं देख पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहा है कि जिस परमात्मा ने सारे संसार को पैदा किया है वही ईश्वर क्या है, वही परमात्मा संसार के द्वारा नहीं जाना गया। कैसे कि जिस प्रकार से आंखें सब कुछ
आंखें सब कुछ देख सकती हैं, लेकिन आंखें किसी को या आंखें एक दूसरे को नहीं देख सकती हैं। ठीक, ये आपका क्या है, यहाँ पर ये आपकी व्याख्या हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पर केवल अनुप्रास अलंकार होगा, बाकी सब कुछ वही है। ठीक, यहाँ पर भक्ति रस ना होकर के शांत रस होगा। ठीक, आगे, जब माला छापा तिलक सरय नए को काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कवि कह रहा है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो ईश्वर की आराधना, ईश्वर की वंदना करने की जो बाह्य आडंबर हैं, उसके बारे में यहाँ पर कवि बता रहा है। बाह्य आडंबरों का खंडन करते हुए कवि यहाँ पर वर्णन कर रहा है। ठीक, देखिए, जब माला छापा तिलक, कह रहे हैं कि जब करने से, माला फेरने से, और तिलक मतलब चंदन का तिलक लगाने से आदि क्या है, जो आडंबर पूर्ण जो ये कार्य हैं, सरे ने एक काम, कह रहे हैं कि उससे एक भी काम पूरा नहीं होता है। ठीक, कह रहे हैं कि ईश्वर की आराधना करने में हम जो जप करते हैं, माला फेरने से, चंदन का तिलक लगाने से आदि जितने भी आडंबर पूर्ण कार्य हैं, इनसे एक भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो काम कैसे सिद्ध होगा? मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। कह रहे हैं कि जिसका मन क्या है, जिसका मन ईश्वर की भक्ति, हाँ, मन कांचे। ठीक, कह रहे हैं कि जिसका मन क्या है, ईश्वर की भक्ति करने में कच्चा है, मतलब वह जो ईश्वर की भक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति से नहीं कर सकता है, तो नाचे वृथा, तो वह व्यर्थ में इधर उधर ही भटकता है। वृथा मतलब व्यर्थ। ठीक, और नाचे मतलब भटकना। तो कह रहे हैं कि जिसका मन ईश्वर की भक्ति में कच्चा है, ठीक, जिसका मन ईश्वर की भक्ति में कच्चा है, या हाँ ठीक, और नाचे वृथा, और वह व्यर्थ में क्या करता है, इधर उधर में भटकता है, तो साचे राचे राम। तो कह रहे हैं कि ईश्वर तो केवल क्या होता है, साचे राचे राम। तो कह रहे हैं कि सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होता है, या जो सच्चे मन से भक्ति करता है, उसी के अंदर भगवान रचते हैं या उसके अंदर निवास करते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, बिहारी का जो भक्ति के दोहे थे आज समाप्त हुआ, और अगले वीडियो में हम आपसे नीति के दोहे के साथ मिलेंगे। ठीक, हाँ, और आपके लिए एक जरूरी काम है कि आपके लिए जो व्याख्या मैं पढ़ा रहा हूं, इसका आप अगर डेली का डेली नहीं करेंगे तो डेली का डेली आप पीछे होते चले जाएंगे। ठीक, और एक दिन आपको यही बोझा लगने लगेगा। तो जरूरी ये है कि आप डेली का डेली वर्क करें। ये ना समझिए कि सर क्लास टाइम में भी पढ़ाएंगे, क्लास टाइम में तो पढ़ाएंगे, लेकिन आपकी जो समस्याएं रहेंगी उन्हीं समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और जो आपकी इंग्लिश की क्लास डीके सर ले रहे हैं, उसका भी आप क्या करेंगे, एक कॉपी बनाकर उसका भी हिंदी अर्थ जितना है वो आप अपनी कॉपी में करेंगे, और जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट होगा, उसकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं आपको कंप्लीट करना है। जहां पर भी आपकी समस्या आएगी, उसके लिए हम डीके सर से बोल देंगे कि वो आपकी एक्सरसाइज में जहां जहां भी कमियां आ रही हैं, उसको आपको वो कंप्लीट करा देंगे। ठीक, तो आप ये हिंदी का और इंग्लिश का दोनों वर्क का तेजी से कंप्लीट करते रहें, क्योंकि अगले हफ्ते से हो सकता है कि मंडे से या ट्यूसडे से ही, सोमवार या मंगलवार से आपकी संस्कृत की भी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक, तो आप के लिए जैसा विद्यालय में माहौल था, आप वैसे घर में ही माहौल बनाकर पढ़ाई करें। ठीक, और मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, जितने भी बच्चों के पास इंग्लिश की बुक नहीं है, नवोदय चिल्ड्रन अकेडमी के जितने भी बच्चे हैं, उनके पास अगर इंग्लिश की बुक नहीं है, बुक उपलब्ध हो गई है, वो आकर अपनी बुक ले जाकर घर पर अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।